पुतिन ने साल 2001 में कह दिया था कि ये देश है, अगर दुनिया में तबाही अगर लाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लाएगा, तो वो पाकिस्तान लाएगा। आगे कहते हैं कि इट इज नो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे, जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहां जख्मी हुए। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना उस वक्त थी ना आज है। और आगे कहते हैं मगर फिर भी पता नहीं क्यों जो पश्चिमी देश हैं पाकिस्तान की आलोचना करते ही नहीं है। शुड टॉक अबाउट इट। इस बारे में कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 नई घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। वहां पे ग्राउंड पे एसेट्स जो है वो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेतहाशा नुकसान हुआ है। बेस को इस तरह मरोड़ दिया था कि अब बेकारी अब तक रो रहे हैं। वो 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वो डोमेस्टिकली एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोग्राम है। इंडिया का डोमेस्टिकली मसला ये रहता है कि ये इतनी जल्दी चीजें बातचीत होनी चाहिए ना। आप यहां से समझ सकते हैं व्लादिमीर पुतिन किस हद तक प्रो इंडिया थे, और ना सिर्फ प्रो इंडिया, एक्चुअली मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो एक हिपोक्रेसी है ये 1971 के बाद सबसे बड़ा हिंदुस्तानी हमला था पाकिस्तान के अंदर घुस के जो किया गया। ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। ना हम अपना नुकसान कर रहे हैं, उतना आलमी ताकतों को अपने असासे बेचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि हमें डे टू डे अपने मामलात चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। हम कोड़ियों के मोहताज हो चुके हैं, हम पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं, नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आज, दैट इज वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक। नमस्कार दोस्तों, पुतिन ने बोल दिया है कि पाकिस्तान को ख़त्म करो। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत बन चुका है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान जो है वो वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए एक एसेट है। यानी कि इनके ज़रिए पूरे साउथ एशिया में ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी देश को अनस्टेबल कर सकते हैं, किसी भी तरह की कार्रवाई भारत के खिलाफ कर सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को वेस्ट जो है वो हमेशा बचाता है, क्योंकि वो उसका यूज़ करता है। पाकिस्तान वेस्ट के लिए एक टूल की तरह है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी है या नहीं है, इससे इन चीज़ों को कोई लेना देना नहीं है। वेस्ट जो है पाकिस्तान को अपने एक टूल की तरह यूज़ करता है, काम करता है, फेंक देता है, साइड में रख देता है, ज़रूरत होती है फिर उठा लेता है। तो यही सारी है कहानी, और पूरी दुनिया इसको समझती है। लेकिन अब रशिया खुल के इसके मामले में आया है और भारत के समर्थन में आया है, और व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि पाकिस्तान को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को दुखी कर रखा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पुतिन ने साल 2001 में कह दिया था कि ये देश है, अगर दुनिया में तबाही अगर लाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लाएगा, तो वो पाकिस्तान लाएगा। आगे कहते हैं कि इट इज नो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना उस वक्त थी ना आज है। और आगे कहते हैं मगर फिर भी पता नहीं क्यों जो पश्चिमी देश हैं पाकिस्तान की आलोचना करते ही नहीं है। शुड टॉक अबाउट इट। इस बारे में बातचीत होनी चाहिए ना। आप यहां से समझ सकते हैं व्लादिमीर पुतिन किस हद तक प्रो इंडिया थे, और ना सिर्फ प्रो इंडिया, एक्चुअली मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो एक हिपोक्रेसी है ये वेस्ट के सामने लाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया था। बट पाकिस्तान जिस तरीके से ऑपरेट करता है ना, ये यूएस यूरोप को बहुत लंबे समय से सूट करता है। जैसे पाकिस्तान को ये कंट्रोल कर सकते हैं, कल को मान लो इंडिया पे प्रेशर डालना है, रीजन में कुछ और चीज करनी है, ईरान पे अटैक करना है, अफगानिस्तान में कुछ करना है, पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से ये यूज करते हैं कि वो सब बातें इग्नोर हो जाती है पाकिस्तान की। ह्यूमन राइट्स, इमरान खान जेल में है, डेमोक्रेसी नहीं है, संविधान नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। और जब पुतिन ने पाकिस्तान के बारे में बात कही तो उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं हाँ जानता हूं पाकिस्तान का इशू है, मगर आगे कुछ बस बोले नहीं उसके बारे में, चुप से हो गए, क्योंकि एम्बैरेसिंग है। उनको खुद पता है कि पाकिस्तान का जो केस है, लिटरली जो वेस्ट की हिपोक्रेसी है, ये दुनिया के सामने उसको एक्सपोज कर देता है। आगे कहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन वापस पाकिस्तान के इशू को लेकर आते हैं। मैं पाकिस्तान के इशू को लेकर और ऐड करना चाहता हूं कि देखो अफगानिस्तान तो इस वक्त जंग में उलझा हुआ है, ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। ये साल 2001 की बात कर रहे हैं, बाद में बिन लादेन ऑफ कोर्स पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था। पुतिन ने काफी बार इनडायरेक्टली ये भी एम्फसाइज किया कि अफगानिस्तान में जो भी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है उसका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ। न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं।
ये भी अंडर डिस्कशन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं दे आर देयर। इंडिया जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो है वो डोमेस्टिकली एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोग्राम है। इंडिया का डोमेस्टिकली मसला ये रहता है कि ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज़ वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त बड़ी गेम हो रही है लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें इसको तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। ये तो खैर मैंने गवादर की पिक्चर लगाई है, हमारे पाकिस्तान गवादर की। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो एक नया थिएटर है जहाँ पे नेवल एम्बिशंस बढ़ रहे हैं। अब जो बैलेंस ऑफ पावर है दैट इज शिफ्टिंग बीनीथ द वेव्स, ये भी एक टर्म है। सो बैलेंस ऑफ पावर इज गोइंग ऑन बीनीथ द वेव। जो एक चीज़ इमर्ज कर रही है वो एक मिलिट्री एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, डिटेरेंस में, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में, अलायंस क्रेडिबिलिटी में। साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन ले रहा है, जो यूएस जो है वो उन्होंने दी है 2025 के लेट उन्होंने अप्रूवल की है। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने ऑलरेडी एज एन ऑकस जो पार्टनरशिप है यूएस और यूके की, और जापान के अंदर भी डिबेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। ये सारे मुल्क जितने भी हैं ये दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर देयर एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स, बिकॉज वो एक स्ट्रेटिजिकली सफिशेंट ये रखना चाहते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर ये चाइना का मुकाबला करने जा रहे हैं तो दे आर नॉट इन दिस पोजीशन कि वो चाइना का मुकाबला कर पाएंगे। चाइनीज़ आर फार 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 जो है ना वो आगे निकल चुके हुए हैं इस चीज़ के अंदर। बहरहाल ये तो एक चीज़ है, लेकिन द रियल थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो ये चीज़ हो गई। अब ये न्यूक्लियर पावर्ड जो अटैक सबमरीन्स हैं ये इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, इंडियंस भी बना रहे हैं। जो ये जो हैं कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक जो है उसके ऊपर, अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो महीनों जो हैं वो चल सकती हैं, हाई स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, लंबे सफ़र करती हैं, परसिस्टेंस रहती है। ख़ास तौर पे साउथ चाइना सी और जो ताइवान की स्ट्रेट है, जहाँ पे आपको वो जिसे कहते हैं ना शैडो एडवर्सली वेसल्स मिलते हैं। मींस के एडवर्सरी की वेसल्स हैं लेकिन शैडोइंग हैं, मतलब आपको पता नहीं चल रहा होता कहाँ पे हैं। सी लेन्स यहाँ पे उनकी डिस्ट्रप्शन का फ्यूचर में ख़तरा है। याद रखिएगा दिस सी लेन कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन इज़ नॉट जस्ट कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का मसला नहीं है, फ्यूचर में ये स्टेट्स भी इसको देख रही होंगे। और आपको पता है फॉर योर इकोनॉमिक डिपेंडेंस अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड चाहिए। हमारी जो पाकिस्तान की नेवी है वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर और पाकिस्तान के उसके अंदर इट हैज़ द एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी दैट इंडिया कैन नॉट स्टॉप एनी सप्लाई चेन टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो ये जो जापान एंड साउथ कोरिया जो है वो भी चाहते हैं अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड। सो ये जो नेवी बिल्ड की जा रही है ये सप्लाई चेन को देखते हुए बिल्ड की जा रही है। अब क्योंकि इतना ममालिक जो हैं वो डेली बेस के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेड के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर। ये नहीं हो सकता